स्वागत है आपका एग्जाम वेल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आपको पता है कि हम आयोग की एक क्विक रिवीजन सीरीज चला रहे हैं, जिसमें आज हम देखने वाले हैं नीति आयोग को। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने के को कंप्लीट किया था, है ना। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को पढ़ चुके थे। आज हम नीति आयोग से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। स्टूडेंट्स, ऐसे अगर हम डिटेलिंग में जाएं किसी भी आयोग के, तो बहुत सारे उसमें हमें फैक्ट मिलते हैं। और साथ ही हम जब कोई राष्ट्रीय स्तर पे आयोग पढ़ते हैं तो राज्य स्तर पे भी हम उसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ जितना जितना जरूरी है वो मैं आपको बताती जा रही हूँ। अगर आपको ऐसा लग रहा है, मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ, आप चाहें तो एक बार अच्छे किसी नोट या बुक से आप उसको प्रिपेयर करें और फिर ये फैक्चुअल ये चीज देखें तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं नीति आयोग। सबसे पहले हमें समझना है नीति जो शब्द है इसका मतलब क्या है। नीति का मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इंस्टीट्यूशन है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, चलिए तो ये हम नीति आयोग के बारे में आज हम शुरू करते हैं। ठीक, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे हमारा देश आजाद हुआ, बात 1947 की है। आजादी के बाद हमें जैसे हम हमारा घर चलाते हैं तो हम कुछ प्लानिंग करते हैं कि कैसे चलाना है, घर क्या करना है। ऐसे ही इस देश को चलाने के लिए हमें आर्थिक नियोजन की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या करा, हमने योजना आयोग को बनाया। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि बहुत से देश जो थे, अलग अलग देश थे उस समय, उन्होंने किसी ने पंचवर्षीय योजना को अपनाया हुआ था, किसी ने 3 साल की योजना को, किसी ने पर ईयर योजना जो चलती है प्लानिंग, उनको अपनाया हुआ था। तो हमारे देश में हमने सोचा कि भाई पंचवर्षीय योजनाओं को अपनाया जाए। ठीक, और उन योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए एक आयोग की स्थापना की गई, जिसे योजना आयोग कहते हैं। केसी नियोगी समिति थी, केसी नियोगी उसके अध्यक्ष थे और उनकी रिकमेंडेशन पे योजना आयोग की स्थापना की गई। ठीक है, अब ये योजना आयोग का वर्णन ना तो संविधान में है, ना ही इसके लिए कोई अधिनियम बनाया गया है। ठीक है, ये कैसा निकाय है, कार्यकारी यानी कि एग्जीक्यूटिव बॉडी है। कार्यकारी निकाय का मतलब ये होता है ये सरकार के आदेश से बनती है ना, सरकार या गवर्नमेंट के आदेश से बनती है ये। ठीक, तो योजना आयोग बना, पर योजना आयोग बनने के बाद पंचवर्षीय योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाने लगा और आपने देखा योजना आयोग में कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जैसे कि सबसे पहले इसकी अप्रोच जो थी वो टॉप टू बॉटम थी। यानी कि टॉप टू बॉटम से मतलब क्या है, जैसे दिल्ली में बैठे जो लोग हैं वो लोग एक किसी राज्य के किसी गांव के लिए कैसे योजना का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो आप ये समझिए टॉप टू बॉटम में निचले स्तर तक जो सुविधा मिलनी थी वो नहीं पहुंच पा रही थी। इसीलिए 2015 में ये निर्णय लिया गया कि योजना आयोग को परिवर्तित करके, ठीक है, 2014 में इसकी घोषणा की गई थी, 2015 में बनाया गया, नीति आयोग बनाया गया। सेम वही है, योजना आयोग है, उसको परिवर्तित करके नीति आयोग बनाया गया। ये भी एक कार्यकारी निकाय है। ठीक है, सरकार के आदेश स्वरूप इसकी वो हुई गठन। अब लेकिन इसका काम थोड़ा सा डिफरेंट हो गया नीति आयोग का। नीति आयोग क्या करता था, बॉटम टू टॉप अप्रोच पे काम करता है। यानी कि छोटे से एरिया में किस चीज की आवश्यकता है, किस चीज की जरूरत है, वो वहीं के लोग जानते हैं। ठीक है, तो उस अप्रोच पे इसका गठन किया गया। मेरे हिसाब से अब आपको इतनी रूपरेखा समझ में आ गई होगी। अब हम शुरुआत करते हैं नीति आयोग की। ठीक, 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। विकास पंचवर्षीय योजनाओं को हमने अपनाया और उसके क्रियान्वयन के लिए 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया। स्टूडेंट्स, ये जो योजना आयोग होता है, ये जो नीति आयोग बना है, इनके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। यानी कि आपसे पूछा जाए कि योजना आयोग के पहले योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे या फिर योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो आप देखेंगे कि 1950 में जो प्रधानमंत्री थे हमारे, वही योजना आयोग के अध्यक्ष थे। ठीक है, पदेन अध्यक्ष होते हैं। पदेन का मतलब होता है जो व्यक्ति उस पद पे है वही उस आयोग का अध्यक्ष होगा। जैसे हम पॉलिटी पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि राज्यसभा का सभापति जो है वो कौन है, उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होते हैं राज्यसभा के। तो आपको पता है एक वो व्यक्ति उपराष्ट्रपति भी होते हैं और राज्यसभा के सभापति भी होते हैं, पद से है ना। पद से जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनेगा वो राज्यसभा का सभापति बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो ऐसे ही जो प्रधानमंत्री होते हैं वो योजना आयोग के प्लानिंग कमेटी के क्या होते थे, प्लानिंग कमेटी के पदेन अध्यक्ष होते थे। और ऐसे ही अभी नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं हमारे कौन से, प्रधानमंत्री। ठीक, बना कार्यकारी निकाय था क्योंकि सरकार के कार्यकारी आदेश से इसकी गठन स्थापना हुई। फिर इसको चेंज करके इसको टॉप टू बॉटम अप्रोच थी इसकी, फिर हमने बॉटम टू टॉप अप्रोच को रखते हुए 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग की स्थापना करी। नीति आयोग, मैंने आपको उसका फुल फॉर्म बता दिया। अगर हिंदी में आपको जानना हो तो राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान बोलते हैं, पर आप इंग्लिश में याद रखिए नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, आ सकता है कभी फुल फॉर्म पूछने आपसे।
प्रकृति क्या है इसकी? प्रकृति जैसे अभी हम देख रहे थे कि संवैधानिक आयोग है, हमने निर्वाचन आयोग देखा, लोक सेवा आयोग देखा, ठीक है, सांविधिक आयोग है, हम देखेंगे महिला आयोग में जब पढ़ेंगे या और दूसरे सांविधिक आयोग पढ़ेंगे, ठीक। तो ये कैसा निकाय है? कार्यकारी निकाय है, गैर वैधानिक, ना तो इसकी कोई अधिनियम से स्थापना हुई है, ना इसका संविधान में कहीं वर्णन मिलता है। थिंक टैंक है और सलाहकारी है, यानी कि वैसे तो सारी बॉडीज कैसी हैं, सारे आयोग कैसे हैं, सलाहकारी हैं, वैसे ये थिंक टैंक और सलाहकारी निकाय है। उद्देश्य क्या? केंद्र और राज्य के बीच सहकारी संघवाद। आपको पता है कि केंद्र और राज्य दोनों को मिला के हम एक सहकारी संघवाद बना के ऐसा बनाए जिससे पूरे देश का विकास हो, ठीक है, जिसमें राज्यों की भी भागीदारी हो। तो सहकारी संघवाद पे क्या है? आधारित है, ठीक। ये याद रखना है आपको, सहकारी संघवाद के आधार पर दीर्घकालीन नीति के निर्माण के लिए, है ना। इतना आपको समझ में आ चुका है कि पहले योजना आयोग था, योजना आयोग को कन्वर्ट करके नीति आयोग बनाया गया, क्यों बनाया गया ये भी आपको समझ में आ गया। अब हम देखेंगे इसके अध्यक्षों के बारे में, ठीक है। प्रथम और वर्तमान अध्यक्ष 2015 में बन रहे स्टूडेंट्स, 1 जनवरी 2015 में। इसकी घोषणा करती थी उन्होंने अगस्त 2014 में, और 2015 में हमारे सामने आ गया, ठीक है। वर्तमान प्रथम व वर्तमान अध्यक्ष प्रधानमंत्री मोदी जी, क्योंकि तब से अभी तक पीएम के पद पे कौन है? मोदी जी, ठीक है। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। प्रथम उपाध्यक्ष की बात करें तो अरविंद पनगड़िया जी प्रथम उपाध्यक्ष थे। वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी है। आप लोग स्टूडेंट्स जब भी नोट्स बनाए, शॉर्ट नोट्स में भी थोड़ी थोड़ी सी जगह छोड़ा करिए जब भी अध्यक्ष और हम उपाध्यक्ष की बात करते हैं, क्योंकि हम जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अब जिस तरीके का माहौल चल रहा है, हम जानते हैं कि एक बार में सिलेक्शन हो जाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम हमारे नोट्स ऐसे प्रिपेयर करें जो हमें आगे तक काम में है। जब भी कुछ अपडेशन हुआ तो हमने उसमें वही नोट कर लिया, ठीक है। मान लीजिए आज से 6 महीने बाद आपका एग्जाम है या 1 साल बाद आपका एग्जाम है, तो बीच में अगर कुछ भी परिवर्तन हुआ तो हमने उसमें नोट कर लिया, ठीक। पहले सीईओ अगर पूछा जाए तो सिंधु श्री खुल्लर, वर्तमान सीईओ वीवीआर सुब्रमण्यम, ठीक है। देखिए प्रथम उपाध्यक्ष के बीच में मैंने सेकंड यहाँ शॉर्ट में लिखा हुआ है, राजीव कुमार सेकंड बने, और अभी कौन है? सुमन बेरी। पहले सीईओ सिंधु श्री खुल्लर थे, सेकंड बने अमिताभ कांत, और अब वीवीआर सुब्रमण्यम। स्टूडेंट्स आप लोगों ने अभी देखा होगा, मैंने आपको शॉर्ट्स के माध्यम से बताया कि अभी क्या हुआ, अभी हमारे भारत में G20 का सम्मेलन हुआ, ठीक है। उस सम्मेलन में एक प्रतिनिधि अधिकारी बनाया जाता है जिसे हम शेरपा बोलते हैं, ठीक है। तो अमिताभ कांत जी को शेरपा बनाया गया था, इसलिए उनके स्थान पर अभी जो पद है वो किसने लिया है? वीवीआर सुब्रमण्यम ने, और इन्हें क्या बनाया गया? शेरपा बनाया गया G20 में, ठीक है। संरचना देखें तो संरचना में बहुत सारे मेंबरों से मिलकर बनते हैं, कुछ पूर्णकालिक ढांचा रहता है, कुछ अंशकालिक मेंबर रहते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हम देख रहे हैं पूर्णकालिक, जो फुल टाइम मेंबर रहने वाले हैं इसके। अध्यक्ष पहले तो पीएम पद है, उपाध्यक्ष कैबिनेट स्तर का मंत्री, ठीक है। कैबिनेट स्तर का जो मंत्री पद रहता है उस स्तर के, मतलब जो भी व्यक्ति इस आयोग का उपाध्यक्ष बनेगा उसका दर्जा किस हिसाब का होगा? उसका दर्जा होगा कैबिनेट स्तर का, ठीक है। सीईओ कौन बनेंगे? भारत सरकार के सचिव के समकक्ष कोई व्यक्ति, मतलब इन सब की नियुक्ति कौन कर रहा है? पीएम नियुक्ति, पीएम के द्वारा नियुक्ति हो रही है, चाहे वो उपाध्यक्ष हो चाहे वो सीईओ, है ना। भारत सरकार के सचिव के समकक्ष, मतलब जो भी व्यक्ति सीईओ बनेगा उसका दर्जा कैसा है? भारत सरकार के सचिव के समकक्ष। 2 अंशकालीन मेंबर होते हैं, ये अंशकालीन होते हैं कोई यूनिवर्सिटी से, रिसर्च इंस्टीट्यूट वगैरह से 2 अंशकालीन मेंबर होते हैं। 4 पदेन सदस्य होते हैं, ये 4 पदेन सदस्य मंत्री परिषद में से लिए जाते हैं, जैसे कि आप देखेंगे गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, इनको शामिल किया जाता है ना। 6वें नंबर पे हम देख रहे हैं पूर्णकालिक सदस्य रहते हैं। पूर्णकालिक सदस्यों की जो संख्या वो फिक्स नहीं है, कभी 3 देखने को मिलती है, हमें कहीं 4 मिलती है, ठीक है। एक सचिवालय होता है। तो ये क्या हो गया? ये पूर्णकालिक ढांचा है नीति आयोग का, ये पूर्णकालिक ढांचा है। फिर उसके बाद शासी परिषद में हम देखें तो सभी मुख्यमंत्री तथा लेफ्टिनेंट गवर्नर क्या होते हैं इसकी शासी परिषद में? आप देखेंगे जितने भी राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, और जैसे कि केंद्र शासित प्रदेश में जहां मुख्यमंत्री वहां के मुख्यमंत्री, और जहां लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो शामिल होते हैं इसकी शासी परिषद में। विशेष आमंत्रित सदस्य होते हैं, और क्षेत्रीय परिषद, क्षेत्रीय परिषद आपको पता है 2 या 2 से अधिक राज्यों से मिलकर जो क्षेत्रीय परिषदें बनाई जाती है ना, कभी कोई विवाद हो जाता है किसी मुद्दे पर राज्यों को मिलकर बना दी जाती है, ठीक है। और उसके अध्यक्ष पीएम होते हैं, पीएम द्वारा नामित कोई मतलब जैसे गृह मंत्री को नामित कर दिया, ऐसे कोई व्यक्ति हो सकते हैं, ठीक है। तो क्षेत्रीय परिषद भी क्या होती है इसकी सदस्यों में शामिल है। तो ये पूरी संरचना है, पूर्णकालिक, शासी परिषद,
विशेष आमंत्रण और क्षेत्रीय परिषद। पूर्णकालिक में कौन कौन शामिल है वो भी मैंने आपको पूरा बता दिया है। ठीक है, नीति आयोग के सिद्धांत है, ये 5-7 सिद्धांत है। ठीक है, इन 7 सिद्धांतों को आपको सिर्फ एक रीडिंग लगानी है ताकि आपको याद रहे। ठीक है, पहला है अंत्योदय, यानी अंतिम तक का अंतिम व्यक्ति तक क्या पहुंचे, लाभ पहुंचे, है ना, सुविधाएं पहुंचे। अभिशासन, समावेशिता, ग्राम, है ना, ग्राम स्तर तक सुविधाएं पहुंचे। जनसंख्यात्मक लाभांश, जन सहभागिता, ज्यादा से ज्यादा लोग का पार्टिसिपेशन हो। धारणीयता, ठीक है, तो सस्टेनेबिलिटी, मतलब सबको साथ में लेके पर्यावरण को ध्यान में रखकर योजनाएं बनाई जाए। तो ये 7 क्या है इसके सिद्धांत है। ठीक, नीति आयोग स्टूडेंट्स इंडेक्स भी जारी करता है ना, जैसे कि आपने मैं आपको अभी बताऊंगी आगे वाली स्लाइड में। इंडेक्स जारी करता है और नीति आयोग बहुत से कार्यक्रम भी चलाता है, हम उसके बारे में देखेंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम देखेंगे नीति आयोग कौन कौन से इंडेक्स जारी करते हैं। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम देखेंगे नीति आयोग द्वारा जो कुछ इंडेक्स जारी किए जाते हैं उनके नाम। ठीक है, पहला है कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, ठीक, दूसरा है स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स, तीसरा है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, इसमें फर्स्ट रैंक है कर्नाटक की। स्टूडेंट्स इनकी और भी डिटेलिंग है, आप चाहे तो उसको जाके सर्च कर सकते हैं कि कौन से स्थान पे रहा, और ये चेंज भी होते रहते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश की रैंकिंग देख सकते हैं। बेस्ट प्रैक्टिस इन द परफॉर्मेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, WHO के साथ मिलकर ये इंडेक्स जारी किया जाता है। स्टेट हेल्थ इंडेक्स, केरल फर्स्ट पे है, ये वर्ल्ड बैंक और हमारी जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उनके साथ मिलकर जारी किया जाता है ये इंडेक्स। SDG इंडिया, स्टूडेंट्स आपको पता होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो यूएन द्वारा जो 17 गोलों का निर्धारण किया गया है सभी देशों को, जिसको 2030 तक अचीव करना है, मतलब अपनी परफॉर्मेंस अच्छी रखनी है। तो उसमें इंडिया के राज्यों की क्या परफॉर्मेंस है उसके लिए SDG इंडिया इंडेक्स निकाला गया है। स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट, इसमें गुजरात फर्स्ट पे है। ईज ऑफ लिविंग, इसके अलावा भी बहुत सारे इंडेक्स हैं, जैसे बहुआयामी गरीबी सूचकांक और इस तरीके के और भी इंडेक्स जो नीति आयोग द्वारा क्या किए जाते हैं, जारी किए जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, 2017 में नीति आयोग ने विजन, स्ट्रेटेजी और एक्शन एजेंडा, ये 3 तरह की चीजें प्लानिंग के लिए बताई हैं। आप जानते हैं कि मैंने आपको बताया कि हमारे देश में पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता था। ठीक है, प्लानिंग की जाती थी 5 साल के लिए, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद उसे समाप्त किया गया। अब नीति आयोग विजन, स्ट्रेटेजी और एजेंडा इस पे काम करता है। विजन होता है 15 इयर्स के लिए, स्ट्रेटेजी होती है 7 इयर्स के लिए और एक्शन एजेंडा होता है 3 इयर्स के लिए। ठीक है, तो ये 3 साल के लिए, 7 साल के लिए और 15 साल के लिए हमारे लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं और उसमें देखा जाता है कि भारत ने मतलब कहां-कहां क्या-क्या प्राप्त किया है। ठीक है, चलिए तो इतना आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके अलावा स्टूडेंट्स जो नीति आयोग है वो 3 तरह की नीति आयोग की शाखाएं हैं, हम यहाँ पे देख लेते हैं नीति आयोग की 3 शाखाओं के बारे में। एक है शोध शाखा, आप इसको विंग्स भी बोल सकते हैं, 3 विंग्स हैं इसके। टीम इंडिया शाखा और नवाचार शाखा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके अलावा अगर आप मध्य प्रदेश में देखेंगे तो मध्य प्रदेश में भी नीति आयोग है। आपने देखा होगा 2023 में अगस्त में अभी हमारे उसमें संशोधन करके उसका नाम मध्य प्रदेश नीति आयोग किया गया है। ठीक है, पहले 1972 में इसकी स्थापना हुई मध्य प्रदेश, उसका नाम उस समय योजना बोर्ड था, फिर उसको योजना आयोग, मध्य प्रदेश योजना आयोग कर दिया गया, ऐसे नाम चेंज होते गए और अब उसका नाम मध्य प्रदेश नीति आयोग है। 2023 में जो अपडेटेड आया है नीति आयोग के संबंध में। ठीक है, मध्य प्रदेश नीति आयोग। ठीक, अब ये मध्य प्रदेश जो आयोग है उसमें भी इसी तरीके का स्ट्रक्चर है, लेकिन उसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे मुख्यमंत्री उसके पदेन अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं, 3 पदेन उपाध्यक्ष होते हैं, है ना। सीईओ का नाम अभी इस समय सीईओ करा गया है, पहले उस सचिव जाना जाता था, सचिव को सीईओ कहा गया है। ठीक है, तो और फिर
अंशकालीन पूर्णकालीन सदस्य होते हैं। तो ऐसा स्ट्रक्चर मध्य प्रदेश का भी है, जो मध्य प्रदेश के लिए प्लानिंग के लिए काम करते हैं। ठीक है, तो जैसे केंद्र में नीति आयोग, वैसे राज्य में भी नीति आयोग बनाया गया है। तो ये कमीशन यहाँ होता है कंप्लीट। ठीक है, जितने फैक्ट यहाँ पर हो सकते थे मैंने स्टूडेंट्स पूरे बताने की कोशिश की है। इंडेक्स में और भी इंडेक्स हैं, ठीक है, जिनमें अलग अलग राज्यों को रैंकिंग दी जाती है ना, उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से कि कौन सा राज्य किस तरीके से कर रहा है परफॉर्मेंस। ठीक, आप चाहें तो और इसमें ऐड कर सकते हैं जैसे जैसे आपको मिलते जाए। ठीक है, तो आज का ये सेशन कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है, और ऐसे ही तरीके की वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।